भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है तो तनाव के बीच चर्चा बीएलए की भी हो रही है। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान के वो लड़ाके जो लगातार पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले बीएलए ने एक अटैक किया था पाकिस्तान में, एक ट्रेन को, पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसे लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जमकर किरकिरी हुई थी। उसे लेकर कई सारी खबरें आई थी, कई सारे दावे किए गए थे। पाकिस्तानी सेना कुछ और कर रही थी, सरकार कुछ और कर रही थी और बीएलए की तरफ से कुछ अलग अलग दावे किए जा रहे थे। लेकिन इस बीच अब बीएलए की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। करीब आधे घंटे के इस वीडियो में वो पूरी कहानी, वो पूरी पिक्चर दिखाई गई है कि किस तरीके से इस ट्रेन हाईजैक को अंजाम दिया गया। वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है फिदाइन ट्रेनिंग में क्या कुछ दिखाया है बीएलए ने जो जारी किया है वीडियो जाफरा एक्सप्रेस का, उसे हाईजैक करने का। इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ पल्लवी मौजूद है। पल्लवी सवाल पूछे, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि बीएलए लगातार, यानी कि बलूचिस्तान के लोग लगातार भारत सरकार से ये अपील करते रहे हैं कि उनका समर्थन जो है वो सरकार करे। कुछ नहीं कर सकती है तो कम से कम हथियार दे दें, बाकी वो सब कुछ खुद संभाल लेंगे। लेकिन इस वीडियो में क्या है वो पल्लवी बताएंगे। पल्लवी, इस वीडियो में क्या दिख रहा है? इस वीडियो में कई चीज़ों को दिखाया गया। उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने 2 महीने पहले इस ट्रेन को हाईजैक किया था जो पाकिस्तान से आ रही थी। और इसमें सबसे पहले के वीडियो के पार्ट में ये बताया गया है कि किस तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग की थी इस ट्रेन को हाईजैक करने के लिए, उन्होंने ये बताया। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि हमने किस तरीके से पटरी को उखाड़ के और फेंका था और उसके लिए हमने कैसे तैयारी की। तो उसको ब्लास्ट करके उखाड़ा उन्होंने कि उसको मैनुअली? इसके लिए उन्होंने क्लियर नहीं बताया है कि वीडियो में क्या दिखा है? वीडियो में दिख रहा है कि उन्होंने किस तरीके से उसकी तैयारी की। वो बता रहे हैं कि हमारे 2 लोग पहले वाले बॉगी में थे और उसके और कुछ लोग जो थे हमारे लिबरेशन आर्मी के लोग जो थे वो अंदर वाले बॉगी में थे ताकि कुछ लोग जो है वो छुप ना जाए। तो उन्होंने उन लोगों को बाहर निकाला और उन्होंने बेसिकली इस वीडियो में अपनी पूरी तैयारी को दिखाया है। मैं और भी आपको चीज़ें बता दूँ। वीडियो में दिखाया गया है कि बलूच विद्रोहियों ने कैसे इस ऑपरेशन की तैयारी की थी, उसके साथ ही लड़ाकों को सैन्य ब्रीफिंग कैसे दी गई थी ये भी बताया गया। और उन्होंने ये ट्रेन की पटरी को बम से उड़ाने के बाद उन्होंने ट्रेन को कब्जे में लिया और उन्होंने लगभग 200 पाकिस्तानी को बंधक बनाया और बाद में उनको मारा भी है। लेकिन अगर पाकिस्तान के दावे को हम याद करें, एक चीज की चर्चा बहुत हो रही थी जिसमें कहा जाता है कि महिलाओं और बच्चों को भी उन्होंने मारा, ये पाकिस्तानी सेना कह रही थी। अब इस पर जो वीडियो जारी हुआ है उसमें क्या दिखाई गया? जी हाँ, इस पर भी उन्होंने बात की है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ये बोला है कि हमने महिलाओं और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। जो पाकिस्तानी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, तो ये उन्होंने क्लियर कहा है। और पाकिस्तानी सेना जो कह रही है, जी, पाकिस्तानी सेना जो कह रही है वो गलत कह रही है। उसके बाद इन्होंने जो बताया है कि बीएलए द्वारा जो जारी वीडियो किया गया उसमें उन्होंने कहा है कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हाईजैक स्थल से सुरक्षित निकल गए थे। वो लोग, उन लोगों को दूर भेज दिया गया था बेसिकली। उन्होंने बोला कि हमारी लड़ाई और युद्ध जो है वो ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है कि हम अगर हथियार ना उठाए तो ये जो पाकिस्तान के लोग हैं वो हमें जीने नहीं देंगे। तो हमने हथियार इसीलिए उठाई ताकि हम एक निर्णायक उस पर पहुंच सकें। और उन्होंने ये भी बताया अपने पॉइंट में कि हम अगर अकेले अगर हम नहीं लड़ सकेंगे तो मैं और मेरा बच्चा, हम इस लड़ाई में हम अपने पूरे परिवार को जोड़ देंगे, लेकिन हम अपनी आज़ादी को सुनिश्चित करेंगे, उन्होंने ये भी कहा। उसके बाद एक जो बड़ा सवाल है कि बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक क्यों किया था, तो मकसद क्या था उसके? हाँ, इसके पीछे का मकसद क्या था, तो इस चीज़ को भी उन्होंने क्लियरली बताया है कि ऑपरेशन का मकसद जितने भी पाकिस्तानी थे और जिनको उन्होंने कब्जे में लिया था उनको बड़ा झटका देना था। और उन्होंने कहा कि ये साफ संदेश देना था कि पाकिस्तान की जो सरकार थी उनको बड़ा झटका देना हमारा मकसद था। और उसके बाद वीडियो में फिदाइन यूनिट की तैयारियों को दिखाया गया, तस्वीरों को दिखाया गया। उस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं उन्होंने जो 37 मिनट का ये जो वीडियो अपलोड किया है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक उनका ये वीडियो अपलोड करने का मकसद यही था कि वो क्लियरली दिखा सके कि आखिर उन्होंने तैयारी कैसे की, किस पर अटैक किया, किस पर अटैक नहीं किया। और जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से या फिर मीडिया की तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है और वो क्या कुछ झूठ बता रहे, इसको भी उन्होंने क्लियर बताया। तस्वीरें और आखिरी संदेश भी दिखाए गए इसमें, जिसमें ऑपरेशन की सफलता और कम हताहतों की भी जानकारी इसमें साझा की गई है। आपको ये भी साथ ही बता दें कि पाकिस्तानी सेना ने इस घटना के बाद कहा था
कि इसमें 33 विद्रोही मारे गए, मतलब बीएलए के लोग मारे गए। 33 विद्रोही का यहाँ पे मतलब ये है कि वो बीएलए के जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उनके मारे जाने की बात करें, जबकि पाकिस्तान के 23 सेना के जवान जो थे वो मारे गए थे और 3 रेलवे कर्मी और 5 यात्री भी जो थे वो भी मारे गए थे। हालांकि इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये दावा है कि उन्होंने 214 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाया और बाद में उनकी हत्या भी की गई थी। लेकिन जो पाकिस्तानी आर्मी जो है जो इस पर कह रही है सर, वो ये कह रही है कि नहीं, मतलब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कह रही है वो गलत है। लेकिन अब वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि उन्होंने कितनों को मारा है, कैसे ट्रेनिंग की दी है अपने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की। और इस वीडियो में ये भी साफ दिख रहा है सर कि जो ज़रूरी सामान होता है, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो खाने पीने की चीज़ें और क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें आपको यूज़ होने वाली है, उन चीज़ों को भी उन्होंने साफ तरीके से दिखाया है। पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने सारी चीज़ों को दिखाया इस वीडियो में। तो कुल मिलाकर बलूचों ने न सिर्फ 214 पाक सैनिकों की हत्या की, बल्कि उसका प्रॉपर वीडियो भी बनाया जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से अपने ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया। बलूचों की अपनी एक लड़ाई है, जिस तरीके से पाकिस्तान उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है उसे लेकर कहीं ना कहीं जो है, जिस तरीके से ईस्ट पाकिस्तान में तब बांग्लादेश को बनाया गया तोड़कर, इधर भारत में भी लोग बोल रहे हैं कि पीओके लेने के बाद पाकिस्तान के भी ऐसे ही टुकड़े होने चाहिए ताकि बलूचों का अपना एक अलग देश जो है वो बन सके। बलूचों की इस लड़ाई पर आपकी क्या राय है और क्या बलूचों की मदद भारत को करनी चाहिए? आपकी जो भी राय मुझे कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।